हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों हम लोग रुक्मणी का वॉल्यूम 1 लगा रहे हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन बैंक है। 2010 से 2024 तक के सभी प्रीवियस एग्जाम के पेपर इसमें दिए गए हैं। अभी तक 4 सेट हुआ है दोस्तों। आज हम लोग 5वां सेट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 5वां सेट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, देखिए एग्ज़ाम डेट दिया है 12/1/2020। ठीक है, बेस्ड ऑन मेमोरी 5वां सेट होगा ये। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्लियर दिख रहा है दोस्तों? एक समान गति वाले वेग समय आरेख का ढाल होता है। क्या होता है? शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, यह अनुमान नहीं किया जा सकता। आंसर जाएगा दोस्तों शून्य में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20, 22, 18, 19। आंसर ए जाएगा दोस्तों 20। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ प्रीफिक्सेस गिवन बिलो। बताओ एबिलिटी में प्रीफिक्स क्या लग जाएगा? बताइए। एबिलिटी में दोस्तों लगेगा इन एबिलिटी। प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग। ठीक है, पहले एबिलिटी के पहले इन एबिलिटी लग जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है? ऑप्शन बताइए दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून या बंगाल की खाड़ी में अवनमन। आंसर एक जाएगा दोस्तों। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। 5वां प्रश्न है, जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम बताना है। इसका सही क्रम दोस्तों बताना है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन की तरफ जाएगा। ठीक है, LINKRBCS। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? किसके समान है दोस्तों? वेग और चाल के मात्रक समान होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? 8वें का प्रश्न का जवाब दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन, मेघालय। ठीक है, मेघालय यहाँ पे सही होगा। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? लास्की, आइजिया बर्लिन, रूसो, मार्क्स। 10 का बी जाएगा आइजिया बर्लिन। देखो 11 है क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? बताइए। ऑप्शन चलिए देखते हैं इसका। ठीक है, तो 11 का देखिए ऑप्शन दिया है, समाहर्ता, सन्निधाता, कार्मांतिक, नागरिक। 11 का ए ऑप्शन होगा दोस्तों, समाहर्ता। 12 है, इंग्लैंड के किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई? 1683, 1678, 1688, 1698। राइट आंसर दोस्तों यहाँ 12 का हो जाएगा जवाब आपका सी, 1688। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा का विशेषण क्या बनेगा दोस्तों? बताइए। चाचा का बन जाएगा चचेरा। आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? बी ऑप्शन होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना दोस्तों उदाहरण हो जाएगा
रासायनिक परिवर्तन का। किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया? 1973, 1974, 1975, 1976। 16 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जवाब देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 1974। एड्स एक डैश जनित रोग है। एड्स दोस्तों एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है, वायरस। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? पैरासीटामॉल, पीड़ाहारी, ठीक है। तो यहाँ पे 18 का जो आंसर होगा सी दिया दोस्तों, लोवलनीज, लोवलजीन। अगला है 19। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? राइट आंसर दोस्तों 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हिरन। 20 देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। आंसर सी में जाएगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ठीक है। आ जाओ 21। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जाता है वह है सरकारी व्यय में वृद्धि, कर में वृद्धि, निवेश में कमी, आयतों में वृद्धि। आंसर दोस्तों 21 का जाएगा सही आपका ए, सरकारी व्यय में वृद्धि। 22। अनेकार्थक शब्द बताना है। देखिए, कल, निशा, व्याधि, अवधि। आंसर बी हो जाएगा निशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का आकर्षण जो है इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। ये है मेन मुख्य कारण, ठीक है। उसी कक्षा में क्या होता है, वक्र के मार्ग पर क्या है, त्वरण उत्पन्न करता है। कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी वाला ऑप्शन देखिए दोस्तों, मुक्त रूप से नीचे की ओर, ठीक है, लिफ्ट गति करेगी तो। द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर अधिक यात्री, ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री। देखिए 3 कथन दिया है, बताना है कौन कौन से सही हैं। यहाँ दोस्तों चौड़ा आधार बेस चाहिए, निचली मंजिल पर अधिक यात्री, नीचे वाले जो बॉक्स है बस में उस पर ज़्यादा लोग बैठे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। गोली बताना है दोस्तों, गोली लगेगी नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी ये बताना है। बताइए, जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है, गोली निशाने से ऊपर लगेगी। समझ गए आप? चलिए अगला क्वेश्चन है 28। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़कता आसान है। ड्रम से दोस्तों आपको कहानी याद आ गई होगी। अभी एक महिला ने उत्तर प्रदेश में अपने हस्बैंड को जो है काट के ड्रम में जो है सीमेंट से जो है पैक कर दिया, सीमेंट घोल दिया उसमें मार के कई टुकड़े करके। चलिए, बहुत गलत हो रहा है समाज में। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? 29 का जवाब दोस्तों सी ऑप्शन होगा, कोणीय वेग जो है कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। नाक दबाने से मुंह खुलता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा दोस्तों कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, यानी डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। एंटोनिम्स बताना है हॉस्पिटलिटी का, हॉस्पिटलिटी इसका एंटोनिम्स यानी उल्टा क्या होगा? अपोजिट। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा
कोल्डनेस, क्या हो जाएगा? कोल्डनेस। हॉस्पिटलिटी का आवभगत होता है, कोल्डनेस का मतलब हो जाएगा अपेक्षा करना, उदासीन व्यवहार। चलिए आगे आएंगे। देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? 32 का जवाब दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। देखिए यहाँ पे 23 का विश्व कप क्रिकेट प्रस्तावित था, ठीक है, ये हो चुका है दोस्तों। 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। देखिए, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाता है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा, तीसरे। 36 देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतःवेशन मुहैया करवाया? 36 का जवाब दोस्तों होगा ए ऑप्शन, भारत परिषद अधिनियम 1861। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? इसका राइट आंसर ए होगा दोस्तों 15, ठीक है, 15 महिलाएं सदस्य थी। आगे हम बढ़ें दोस्तों, और संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? 38 का सी होगा जवाब दोस्तों, ठीक है, कृष्णदेव राय की, ठीक है। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? 39 का जवाब सी होगा दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? बताइए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? 40 का ए होगा दोस्तों जवाब। देखिए, सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन सी देखिए, राजा राम मोहन राय को। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? 42 का जवाब दोस्तों डी ऑप्शन देखिए होगा, सन्यासी विद्रोह। 43 देखिए, सिजगी क्या है ये बताना है। सिजगी दोस्तों क्या है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित, ठीक है, यानी आप समझ गए होंगे, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौन सा देशांतर प्रधान यामुत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहित वृत्त का निर्माण करता है? इसका जवाब दोस्तों ऑप्शन आपका डी होगा, 180 अंश, ठीक है। 46 पे 45 पे आइए। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? बताएं दोस्तों, 45 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा दोस्तों, अटलांटिक महासागर। सबसे अधिक लवणता जो है अटलांटिक महासागर की है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। 46 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, 4096 किलोमीटर। इसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, उसके बाद नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, उसके बाद म्यांमार के साथ
1643 किलोमीटर। फिर अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर POK। चलो भाई 47 पे आते हैं। देखिए वेम्बनाद, ठीक है, वेम्बनाद झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आंसर सी होगा दोस्तों, केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, मतलब एक कथन यहाँ पे गलत है, उसी को बताना है। जो गलत है दोस्तों बी वाला, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये कथन गलत है, ठीक है। बाकी नर्मदा नदी के संबंध में यह अमरकंटक के निकट निकलती है, ठीक है। मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा। ये सारी चीजें सही हैं, बी वाला गलत है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कॉफी दोस्तों कर्नाटक उत्पन्न करता है, बी ऑप्शन सही है। 50, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? आंसर सी होगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भारत में सबसे अधिक है। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों, 69वां संशोधन, ठीक है, याद रखिएगा साथियों, दिल्ली नेशनल कैपिटल बना है। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? ऑप्शन डी होगा दोस्तों, फ्रांस की देन है, ठीक है। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रो थी, याद रखिएगा ये भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका के आधार बना? 53 का सही दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है साथियों, जर्मनी के वाइमर संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान से लिया गया है? 54 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान। 55, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, ठीक है, अध्यक्ष होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में से एक समान लक्षण है, वह क्या है? बताइए, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपका दिया है, देखिए 56 का डी वाला ऑप्शन सही है। ये सभी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। अनुच्छेद दोस्तों 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में है, अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग UPSC के बारे में है, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? आंसर दोस्तों डी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद, आगे देखिए, कि वह उत्पाद जो है पर्यावरणीय दृष्टि के अनुकूल है, याद रखिएगा दोस्तों। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? बताएं। 60 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अजीत कुमार मोहंती। अवमूल्यन का अर्थ बताना है साथियों। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होगा? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ठीक है, डिफिसिट। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबद्ध है? यह किससे संबद्ध है दोस्तों? परासरण से संबद्ध है।
अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। 63 का सी होगा दोस्त। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते। 64 बायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इस विशेषता के कारण वो निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं। फफूंद, शैवाल, टेरोफाइट या एंजियोस्पर्म। आंसर दोस्तों बी हो जाएगा शैवाल। 65 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकी समन के लिए उत्तरदायी है। 65 का डी होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 66। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। 66 का दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा बी विटामिन बी। देखिए बेरी बेरी ये तो सही ही है और विटामिन सी से स्कर्वी, यानी दोस्तों बी ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। ठीक है, चलिए देखिए न्यूमेरिकल्स है, मैथ के ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। चलिए इसका आंसर हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कर लीजिएगा। आंसर है 67 का कॉट थीटा, ए ऑप्शन। 68 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए बी। 69 का देखिए आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। जल्दी जल्दी कर लेना है, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। 70 देखिए दोस्तों 70 का बी हो जाएगा 3 बार और 71 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी 3 - 4i और 72 का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों 24। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए 576 का वर्गमूल। ठीक है, किसका होगा 24 का। ये एक परिमेय संख्या है। 73 देखिए दोस्तों इसका ए हो जाएगा 1। चलिए अगला है 74। 74 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए 2 3। 75 का आंसर सी होगा दोस्तों 4 और 1। स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिए, आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका उत्तर दोस्तों बी हो जाएगा बलिया में हुआ था। शोल्डर किस धातु का मिश्रण है। ये दोस्तों शोल्डर टीन और लेड का मिश्रण है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है। क्या होती दोस्तों आंसू गैस। ऑप्शन बी होगा क्लोरीन होती है। देखिए 83 सिरका, ठीक है, विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है। 83 का सी होगा एसिटिक अम्ल का नाम सिरका है। 84 है निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो दोस्तों किसका बना रहना अनिवार्य है, न्यूट्रॉन का। अगला है घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है। बी होगा द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है। ऑप्शन सी होगा दोस्तों पॉलीस्टाइरीन। अगला है जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है। 87 का आंसर सी होगा दोस्तों महाधमनी की तरफ। अगला है परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग क्या होता है। अंडाशय, वर्तिका, हक बिंदु, बीजांड। 88 का आंसर होगा दोस्तों सी हक बिंदु। अगला है किसी एथलीट को देखिए तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए। 89 का आंसर ए होगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानवों के संक्रमण है। 90 का आंसर सी होगा दोस्तों H5N1। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है।
इसका आंसर डी होगा दोस्तों, अवटु ग्रंथि से। देखिए अगला है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, चलिए अगला है 93। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य बताना है। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण और अग्रिम देना, ये ए बी दोनों हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 93 हो गया। 94 पे आ जाइए साथियों। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? 94 का बी होगा दोस्तों, पर्यटन। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर सी होगा दोस्तों, जेबी से। जेबी से। ठीक है, 96 97 इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट वर्ब इन एग्रीमेंट विद देयर सब्जेक्ट। 96 का देखिए दोस्तों, देयर आर टू एरर इन योर वर्क। ठीक है, यहाँ पे आर हो जाएगा। डी करेक्ट स्पेलिंग बताना है दोस्तों। असेंबली कौन सा सही है? असेंबली का मतलब होता है सभा, तो 97 का बी वाला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा, असेंबली। आगे हम बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 98। देखिए, करेक्ट ट्रांसलेशन बताना। द पीपल्स ऑफ आर रिलीजियंस लिव हेयर, मतलब सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। इसका जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। 99 चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? वह मुझसे कहता है तुम क्या चाहते हो। अगर इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे दोस्तों तो बन जाएगा ही आस्क मी व्हाट आई वांटेड। ए ऑप्शन सही है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? बी होगा दोस्तों। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, रोकना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्ब हो जाएगा। ठीक है, कर्ब का भी मतलब रोकना हो।